आज के समय में संस्कृत कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए संस्कृत हमारी मातृभाषा है। इसको हम अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव के चक्कर में भले इसको पैमाने पर न ले आएँ, लेकिन हमारी मातृभाषा है। संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा है और आज इसको कई जगहों पर बड़े अच्छे ढंग से इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। कौन सा किताब पसंद है? भगत सिंह का। भगत सिंह अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं इस किताब को टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ते हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपके माध्यम से जानना चाहिए। ये हमारे अलग से कुछ नहीं, हमारे वेदों के माध्यम से सूत्र निकाले गए हैं और सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में है। देखिए, कबीर साहब के दोहे की है हमारे पास। 2 भागों में कबीर साहब के संपूर्ण दोहे हैं। हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे मनीषी ऋषियों की भाषा है, देवों की भाषा। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और इसको विलुप्त नहीं होना। इस पर हम चाहते हैं बिहार सरकार भी हो, भारत सरकार इस पर थोड़ा और ध्यान दे। देखिए 22 मार्च 1912 ये वही तारीख और वही साल थी जब बिहार अपने अस्तित्व में आया था। आज कुल 110 वर्षों के बाद बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आज यानी कि 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और इस वक्त हम गांधी मैदान में ही मौजूद है। आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखा सकते हैं। गांधी मैदान पूरी तरीके से सज चुका है और स्टेज तैयार कर लिए गए हैं। कई बड़े महान कलाकार आने वाले हैं। आज यानी कि 22 मार्च को कैलाश खेर जो कि सुप्रसिद्ध गायक है बॉलीवुड के, आज वो बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और बिहार दिवस के अवसर पर लोगों को अपनी कला से प्रभावित करेंगे। देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर पुस्तक मेला भी यहाँ पर लगाया गया है। पुस्तक मेला के बाहर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर रोज़ यानी कि 3 दिन तक सुबह 11 बजे से 8 बजे तक ये पुस्तक मेला यहाँ पर सुचारू रूप से चालू है और 3 दिनों के लिए ही पुस्तक मेला यहाँ पर लगाया गया है। बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कई स्वतंत्रता सेनानी जन्म लिए, कई राजनेता, कई इतिहासकार हमारे बिहार की भूमि से जन्म लिए। देखिए, कई फ्रीडम फाइटर की किताबें यहाँ पे उपलब्ध है जो कि मूल यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्र 75 रुपये से ये सीरीज़ स्टार्ट हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुब्रमण्यम भारती, गोपाल बंधु दास, कई ऐसे इतिहासकार, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं। श्री अरगोविंद की किताबें भी हैं। हम अंदर चलेंगे और स्टॉल तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिहार दिवस के अवसर पर क्या कुछ खास किताबें हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टॉल हैं, कई सारे किताबें हैं बिहार से जुड़े। आपको जिस तरह से जानकारी है कि बिहार हमेशा से शिक्षा को प्रमुख से लिया है। लिंग की परवाह ना करते हुए बिहार हमेशा से शिक्षा के मामले में आगे रहा है। और देखिए कितनी सारी किताबें हैं, कितने सारे यहाँ पे मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ पे स्टॉल है दिल्ली बनारस के, जो कि कई सारे पब्लिकेशंस है और काफ़ी बढ़िया किताबें हैं। एशियंट इंडिया की किताब, इतिहास के बारे में, अशोका के बारे में, भगवद गीता भी है। सर, क्या नाम है आपका? JP शर्मा। क्या कुछ खास किताबें हैं, क्या कुछ पब्लिकेशंस की किताब आप यहाँ पे आज? खास किताबें जैसे ये रामचरितमानस जो देख रहे हैं जी, इसकी जो ये कौन सा पब्लिकेशन है? मोतीलाल बनारसी दास। अच्छा, बनारस से है, दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा, और ये RC प्रसाद ने इसका अनुवाद किया है। अच्छा, नाम पूरा है रामचंद्र प्रसाद जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश के यहीं के थे, बिहार के। हिंदी में है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों है ये? दोनों एक साथ में है। और सबसे इसका महत्वपूर्ण बात यह है जी, इसी किताब पर हमारे मालिक को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। अरे वाह। मेरे मालिक को इसी पुस्तक मोतीलाल बनारसी दास जी को पद्मश्री। हाँ, शांतिलाल जैन। इसी किताब। हाँ, डायरेक्टर हमारे शांतिलाल जैन थे जी, उनको पद्मश्री का सम्मान मिला है इसी किताब को लेकर के। ये 2 भाषाओं में है, हाँ। इंग्लिश और हिंदी में। संस्कृत भी है क्या? हाँ, संस्कृत में भी है। जी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषा में है, ताकि इसको अलग अलग लोग, अगर सब्जेक्ट के जानकार लोग पढ़ कितने सकें। पन्नों का ये किताब? मेरा ख्याल, मैं देख के बताऊं, इसकी कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा। जी, ये 894 पेज की किताब है। खास बात क्या है? इसके अंदर जो चित्र दिए गए हैं जी, वो बहुत अनुपलब्ध है, उनको ढूंढ कर लाया गया है। जैसे ये है ना, जिस विषय पर लिखा हैगा, ये देखिए चित्र, ये मिथिला पेंटिंग है क्या?
जो भी है इसके अंदर कई सारे ऐसे हैं जो राम लक्ष्मण सीता माँ की खोज कर रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए यहाँ पे जंगल की तस्वीर है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सहयोगी से कहूँगा तस्वीर दिखाए। जब सीता माँ का हरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, उस वक्त की तस्वीर है, काफ़ी खास तस्वीर। हाँ, तो इसके अंदर जो भी है, जो भी सोपान शुरू होता है, जो भी कांड शुरू होता है, उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ होते हैं इनको इसमें दिया गया है। बहुत ही इसको ढूंढ करके काफ़ी दिन इसमें लगा ढूंढ करके इसको देने में। ये साधारण ढंग से नहीं मिलता है, कभी नेपाल से मंगाया गया, कहीं और से मंगाया गया, फिर जा कर के इसको फोटोग्राफ दिया गया है। क्या प्राइस है सर? इसका प्राइस अभी 800 रुपया है। 800 रुपया है। और क्या खास किताब है सर आप? इस किताब को जब रामानंद सागर जी का जब वो चल रहा था, रामायण का जो वो चल रहा था उनका एपिसोड, तो उस टाइम पे रामानंद सागर जी ने इसको 1000 प्रति खरीदे हुए थे। जो उनका कैसेट लेता था उसको एक किताब वो फ्री देते थे, रामानंद सागर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घर घर पहुँचा हुआ है उनके द्वारा। और ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो शोरूम में रखने लायक किताब है, बड़ी खूबसूरत है ना, प्रिंटिंग है। और ये नेचुरल पेपर पर छपा है। अगर 50-60 साल ये ना भी पढ़ी जाए तो इसके पेपर ख़राब नहीं होंगे। इसको नेचुरल सीट बोलते हैं, है ना। और कास्ट इसकी ज़्यादा आई है, लेकिन फिर भी इसको 800 रुपये रखा गया। पहले 500 था, अब 800 किया गया ताकि ये लोग ले सकें। और हर आदमी को अपने शोरूम में रखना चाहिए। और कौन सी किताब है सर आप? इसके अलावा हमारे यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण है, ये है वैदिक गणित। हिंदी अंग्रेजी दोनों में मशहूर है। इसकी का बिहार से काफ़ी खास लगा। हाँ, ये जगत गुरु स्वामी भारती कृतदास जी हैं। और इसकी खास बात है, वेदों से प्राप्त 16 सूत्रों के आधार पर लिया गया है। अच्छा। हमारा जो वेद है उसी के अंदर ये 16 सूत्र हैं जिससे गणित का निर्माण किया गया है। कौन है? इसके संपादक हैं, देखिए यहाँ लिखा है जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्णदास महाराज जी, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत बड़े हैं। वैदिक मैथमेटिक्स है ये। जी। और इसके मुख्य संपादक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत नामी आदमी हैं, है ना। इन्होंने उसका संपादक किया है। तो देखिए, आप लोग अगर नहीं जान रहे होंगे वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में, तो आपको बता दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स पे अगर आपकी हाथ बैठ गई, आपकी पकड़ अगर बैठ जाती है, तो आप कोई भी मैथ्स, कोई भी फार्मूला, अलजेब्रा वगैरह कुछ भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सरलतापूर्वक इसमें जो फार्मूला होते हैं वो दिए रहते हैं। आप इसमें अच्छे से इसको पढ़े, इसको समझे, तो आपको जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आप काफ़ी सरलतापूर्वक बना सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और काफ़ी चीज़ें, और आप बताएं, एक बार इसको कोर्स में लगाया गया था। अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं इस किताब को टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपके माध्यम से जानना चाहिए। ये हमारे अलग से कुछ नहीं, हमारे वेदों के माध्यम से सूत्र निकाले गए हैं और सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में है, दोनों भाषाओं में है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये संस्कृत डिक्शनरी निकली है। अच्छा, संस्कृत, इंग्लिश टू संस्कृत है ये संस्कृत इंग्लिश भी है और इंग्लिश संस्कृत भी है और संस्कृत हिंदी कोर्स है। ये मुनियर विलियम और विलियम आप्टे बड़े मशहूर लेखक हैं, सभी जानते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि जितने पाठक होते हैं या जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, ज़रूर हर लाइब्रेरी में बहुत बढ़िया रहेगा। आज के समय में संस्कृत कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए संस्कृत हमारी मातृभाषा है। इसको हम अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव के चक्कर में भले इसको पैमाने पर न ले आएँ, लेकिन हमारी मातृभाषा है। संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा है और आज इसको कई जगहों पर बड़े अच्छे ढंग से इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ये ख़त्म नहीं होने वाली। बिहार में तो इसका लगाव बहुत ज़्यादा है। आप लोग तो, मैं समझता हूँ, जितने बच्चे इधर से निकल के जाते हैं और हमारे यूपी में या कहीं भी पढ़ाते हैं, तो उसमें अधिकांश लोग बिहार के मिलते हैं। संस्कृत के प्रोफेसर हैं, संस्कृत के प्रोफेसर हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। संस्कृत को आपकी क्या राय होगी? संस्कृत को स्कूलों में ऐड करना चाहिए हर कक्षा में, क्योंकि आजकल देखा जाता है 9वीं के बाद संस्कृत हट जाती है। देखिए, ये संस्कृत में अगर आप सही पूछें, इसमें बहुत सारे गुण हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, अब नौकरी नहीं मिल रही। हम कहते हैं संस्कृत को अगर पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कर्मकांड हैं, बहुत सारे इसके अंदर विद्वान लोग हैं। अगर आप कर्मकांड के माध्यम से अपने जीवन में यापन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, आपको ना मर्यादा पूर्वक देखा जाता है। अगर संस्कृत किसी को आता है तो लोग कहते हैं यार ये थोड़ा सा औरों से हट के होंगे। भारत की भाषा है, इतिहास की भाषा। बिल्कुल, भारत की भाषा है, इतिहास की भाषा है, हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे मनीषी ऋषियों की भाषा है, देवों की भाषा। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। और इसको विलुप्त नहीं होना, इस पर हम चाहते हैं बिहार सरकार भी हो, भारत
भारत सरकार इस पे थोड़ा और ध्यान दे, क्योंकि बहुत पहले इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था, अभी भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसको ना अलग वेदों की पढ़ाई होना चाहिए। अभी किसी से पूछिए पुराण कितने नहीं बता पाएंगे, वेद कितने होते नहीं पता। अगर उनको पता भी है चारों वेद, 4 वेद हैं क्या चीज़, ये हमारी मूल चीज़ें हैं, ये इसको हम कह सकते हैं हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। उपनिषद भी है आपके पास सर? जी हाँ, तो वेदों, ये देखिए वेद से निकला हुआ उपनिषद होता है, अलग अलग हैं। अब अगर कभी हमारा पूरा सूची पत्र आप ले जाइएगा, उसके अंदर देखिएगा हमारी ये फर्म जो है 120 साल पुरानी है, और पटना की ब्रांच जो है, हमारे यहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अपने यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने ही मोतीलाल बनारसीदास का उद्घाटन किया था यहाँ पर। बांकीपुर, क्या है बांकीपुर है, बांकीपुर, हाँ, वहाँ पर किया था। और ये फर्म है 1903 में शुरू हुआ था लाहौर में। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये बनारस में चले आए। हमारी पुरानी फर्म है, 120 साल पुरानी फर्म है। इसको इंडोलॉजिकल पब्लिशर बोला जाता है। हमारी संस्कृति ही, हम उसी चीज़ों को छापते हैं जो उपलब्ध नहीं है अभी समय, अनुपलब्ध हो चुकी है। प्राचीन साहित्य को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वेद है, हाँ, उसमें वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है। अभी आपने देखा ये सभी वेद, सभी उपनिषद यहाँ पर उपलब्ध है, मिल जाएंगे। अगर आप चारों वेद चाहेंगे, सभी उपनिषद चाहेंगे, 18 पुराण चाहेंगे, अंग्रेजी में चाहेंगे, हिंदी में चाहेंगे, संस्कृत में चाहेंगे, हम सब पर आपको उपलब्ध करा देंगे। पौराणिक किताबों से लेकर सभी जितनी किताबें हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत। बहुत ही महान यहाँ पे ये रामचरितमानस है, जिसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था उन्हें। और आप देख सकते हैं सभी उपनिषद, सभी वेद पुराण, और ख़ास तौर पर ये वैदिक मैथ। तो हर तरह की किताबें हैं जो कि बिहार देश की इतिहास से जुड़ी हुई हो, संस्कृत से जुड़ी हो, हमारी भाषा से जुड़ी हुई हो, वो आज ख़ास तौर पर उस पर ध्यान रखा गया है। और इस वक्त पुस्तक मेला में हम मौजूद हैं, देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं, किताबें खरीदने आए हैं। अब देखिए हम दूसरे स्टॉल पर आए हैं। यहाँ पर आपको ख़ास क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कबीर की किताबें हैं, और जो दोहा है वो सब किताबें हैं आपके पास। क्या कुछ ख़ास किताबें हैं? जी, ये देखिए कबीर साहब के दोहे की है हमारे पास। 2 भागों में कबीर साहब के संपूर्ण दोहे हैं। 84 अंग हैं अलग अलग, मतलब 84 अलग अलग टॉपिक्स कह सकते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, दया है, दीनता है, विनती है, अलग अलग 84 अंग हैं और 4000 दोहे हैं। ये सब पूरा कंप्लीट कलेक्शन है इसके अंदर। दोहे 4000 सारे, हाँ, विथ इंडेक्स। कोई भी दोहा ढूंढना चाहें तो बहुत सरलता से इसको आप ढूंढ सकते हैं। कोई भी दोहा ढूंढना चाहें तो इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, कोई भी दोहा आसानी से ढूंढ सकते हैं, और कंप्लीट कलेक्शन है विथ ट्रांसलेशन। किस पब्लिकेशंस के हैं ये सभी? ये श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, जो कि गिरिडीह में है, झारखंड में ही, गिरिडीह में, जो पहले बिहार का ही अंग था। हम लोग वहीं से हैं। बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ। जी। और क्या ख़ास किताब है सर आप? कबीर साहब का बीजक है, फिर उनके भजन की पुस्तक है, पूरे भजनों का पूरा कलेक्शन है। इसके अलावा इसमें जो भजन वगैरह हैं उनको अलग से अलग अलग किताबों में अर्थ के साथ में बताया हुआ है। हिंदी ट्रांसलेशन भी है इसका? हाँ, सब अच्छा से किया हुआ है। इंग्लिश में भी है क्या? नहीं, इंग्लिश में नहीं है। हिंदी में ट्रांसलेशन। और उसके अलावा जैसे ये मतलब सामान्य, जन सामान्य के लिए, चिंता से सुख की ओर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या है, वो सब से उबारने के लिए। फिर जैसे और कुछ पुस्तकें हैं, परिवार में स्वर्ग, जो आज हम लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, समाज से कटते जा रहे हैं, तो बहुत तरह की विकृतियां हम लोगों के अंदर आ रही है। कैसे हमारा समाज उससे ऊपर उठे, आपस में प्रेम हो। ये जो भी किताबें हैं सब एक अनुभव संपन्न संत के द्वारा लिखी हुई है, इसलिए बहुत ही कारगर है। एक बार जो इस पुस्तक को जरा सा भी पढ़ लेता है, वो पूरी पुस्तक बिना पढ़े रख नहीं पाते हैं। साध्वी ज्ञानानंद जी के द्वारा लिखी। जी, ये बहुत, मतलब झारखंड में गिरिडीह में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, और पूरे भारत में इनका नाम है। और अभी अब जितनी किताबें देख रहे हैं, लगभग 70-75 पुस्तकें सब इन्हीं के द्वारा लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे जो किताबें, आप ये जो स्टॉल है, यहाँ पे अधिकतर किताबें आपको दिखेंगे जो दोहा है, जो भजन होते हैं, उन सभी को यहाँ पर एक तरह से सामग्री है जो किताबों की, उसमें बहुत ही शानदार किताबें आप कह सकते हैं इसे। और भी देख सकते हैं कई तरह के पब्लिकेशन, कई विभिन्न पब्लिकेशन, यशराज पब्लिकेशन, जागृति पब्लिकेशन, तो बिहार के बाहर से जो पब्लिकेशन है, कई महान पब्लिकेशन, कई फेमस, कई प्रसिद्ध पब्लिकेशंस, कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबें यहाँ पे उपलब्ध है।
चाहे वो बिहार के इतिहास से जुड़ी हो, चाहे वो बिहार के भाषा से जुड़ी हो, देश की पौराणिक भाषा हो, देवों की भाषा संस्कृत, उसके बारे में भी पूरी विस्तार से वहाँ पे जानकारी दी गई थी। कुछ लोग भी है। कौन सी किताब ले रहे हैं आज? अभी तो कौन सी किताब लिए है? देखने आए हैं सर, देखते हैं उसके बाद। कौन सा किताब पसंद है? भगत सिंह का। भगत सिंह का। भगत सिंह अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते क्या खास लगता है भगत सिंह? हैं। ऐसे बहुत कुछ खासियत है, ऐसे एग्रेसिव इंसान थे। अच्छा, उसके अलावा उनका कहानी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। भगत सिंह को जानना चाह रहे हैं। हाँ, जानना चाहते हैं। तो कुछ कंफ्यूज तो नहीं ना हो गए इतने सारे किताबें देख? नहीं, कंफ्यूज नहीं है, आए हैं देखेंगे। बहुत सा किताब है, मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है। कलेक्शन अच्छा लगा मेरा। हाँ, कलेक्शन अच्छा लगा। उसके बाद देखते हैं, हाँ। जो पसंद आएगा उसी में से कुछ एक चयन रहेगा। आप कौन सी किताब ले रहे हैं? हम भी तो वही ले रहे हैं, भगत सिंह का। अच्छा। कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं पूरे बिहार भर से, बिहार के बाहर से भी आए हैं और बिहार गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद है। पुस्तक मेला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। कई तरह की पब्लिकेशन और लोग काफ़ी खुशी से अपनी किताबों का चयन कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। 3 दिनों तक, मात्र 22, 23 और 24 तक ये मेला लगा है। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक पुस्तक मेला खुला है। निःशुल्क एंट्री है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। हाँ, किताबें हैं, किताबों की जो कीमत है वो भी बहुत सस्ती दामों से शुरुआत हो रही है। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन से आप आए और बिहार के इतिहास के बारे में, देश के इतिहास के बारे में जानने का मौका है, ज़रूर जानें। तब तक के लिए आप बने रहे BTV के साथ।